हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइटैनिक जहाज के डूबने की असली सच्चाई। आखिर किन कारणों की वजह से कभी नहीं डूबने वाला जहाज टाइटैनिक कैसे समुद्र की गहराई में समा गया। कहते हैं ना, भगवान द्वारा बनाई गई कुदरत से खिलवाड़ करने का नतीजा बहुत ही खतरनाक होता है। बस ऐसा ही हाल टाइटैनिक के साथ हुआ। टाइटैनिक जहाज एक कभी न डूबने वाला जहाज था और इसे खासकर इसीलिए बनाया गया था। इसको बनाने वाले थॉमस एंड्रूज ने इसका नाम ही रखा था द अनसिंकेबल शिप। ये कभी पानी में नहीं डूब सकता, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान 14 अप्रैल 1912 की रात को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया और नहीं डूबा जाने वाला टाइटैनिक जहाज कुछ ही समय बाद पूरी तरह से पानी में डूब गया। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक जहाज के डूबने की असली सच्चाई। द व्हाइट स्टार लाइन्स कंपनी ने 17 सितंबर 1908 को टाइटैनिक जहाज बनाने का जिम्मा हार्लैंड एंड वुल्फ कंपनी को दिया था। इसके बाद हार्लैंड एंड वुल्फ कंपनी ने 13 मार्च 1909 को टाइटैनिक जहाज बनाने का काम शुरू कर दिया और ये काम उन्होंने कुल 26 महीने की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार 31 मई 1911 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाकर खड़ा कर दिया। टाइटैनिक जहाज देखने में काफी विशाल था। इस बात से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, अगर टाइटैनिक जहाज को खड़ा कर दिया जाता तो ये उस समय की 7 मंजिले इमारत भी इसके सामने कुछ नहीं लगती। ये काम करीब 3000 कर्मचारियों के सहयोग के साथ कर दिखाया और इसे बनाने में 2 लोगों की जान भी चली गई। इसको बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे। उस समय के अमाउंट को आज के समय के अमाउंट से अगर कंपेयर करें तो ये अमाउंट करीबन $150 मिलियन होगा। टाइटैनिक जहाज बनने के ठीक अगले साल ही 10 अप्रैल 1912 को ये अपने सफर के लिए तैयार हो गया। करीब 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो गया। पहले 2 दिन इसका सफर उत्तरी अटलांटिक महासागर में सही ढंग से था, मगर अचानक क्लाइमेट चेंज की वजह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में भीषण पानी के ऊंचे ऊंचे बवंडर बनने लगे। लेकिन इन बवंडरों की वजह से टाइटैनिक जहाज का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर आगे का रास्ता अब देखना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हर जगह अब धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। 13 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज अपने तय रूट और तय समय के साथ सफर कर रहा था, मगर जहाज में बैठे लोगों को ये नहीं मालूम था कि आज ये उनका आखिरी सफर होगा। रात के 10 बजे अचानक फिर से वही भीषण बवंडर उत्तरी अटलांटिक महासागर में आ गया। देखते ही देखते उसने एक ऊंचे बवंडर का रूप धारण कर लिया। ये देखकर एडवर्ड स्मिथ, जो कि उस वक्त टाइटैनिक जहाज के कैप्टन थे, वो बहुत ही बुरी तरह से डर गए और जहाज का स्पीड कम कर दिया, क्योंकि धुंध के कारण आगे का रास्ता कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा था। ये बात उन्होंने टाइटैनिक जहाज के ओनर जे ब्रूस इज़्मे को बताया, लेकिन उन्होंने जहाज को और स्पीड से चलाने के लिए बोला। बस यही एक गलती सभी विनाश का कारण हुई। टाइटैनिक जब अपने सफर के लिए रवाना हुआ था, तब इसके पहुंचने की तारीख तय थी। तब इसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की थी, मगर सफर के दूसरे दिन ही तेज तूफान और बवंडर की वजह से सफर थोड़ा धीमा हो गया और एक दिन की देरी और हो गई। वजह से टाइटैनिक न्यूयॉर्क सिटी थोड़ी दिन के बाद पहुंचता। ओनर जे ब्रूस इज़्मे को ये अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से जब 14 अप्रैल 1912 की रात को 10 बजे भीषण बवंडर आया, तब टाइटैनिक जहाज के ओनर ने कैप्टन को जहाज तेजी से चलाने के लिए बोला। कैप्टन ने जहाज की स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर कर दी थी। टाइटैनिक पहले 1 घंटे तूफान के बीच काफी अच्छे से चला, मगर तूफानी काली रात के वजह से
कैप्टन को आगे का रास्ता अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। रात 11:20 को एक के बाद एक अचानक से 6 बड़े बड़े बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां कैप्टन को मिली। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे अचानक से रोकना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए कैप्टन ने जल्दबाजी में टाइटैनिक जहाज को दाएं घुमाया और वो एक बड़े हिमखंड से टकराने से बच गए। मगर अभी उनके सामने 5 बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें थी। देखते ही देखते वो लगभग सभी हिमखंड को अपने सूझबूझ से पार कर पाए थे, मगर वो अपना रास्ता तय किए गए रूट से थोड़ा भटक चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद ही लगभग 11:40 को एक और बड़े हिमखंड के होने की आपातकालीन सूचना मिली, मगर इस बार जब तक कैप्टन कुछ समझ पाते तब तक टाइटैनिक जहाज उस हिमखंड से जाकर टकराया था। टकराने का प्रभाव इतना तेज था कि टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। टाइटैनिक जहाज में सफर कर रहे कुल 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बीच अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और टाइटैनिक धीरे धीरे उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराई में समाता जा रहा था। कुछ लोग जान बचाने के लिए जहाज से समुद्र में कूद गए, मगर समुद्र के पानी का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण डूबने वालों की मौत ठंड के कारण 5 मिनट के अंदर ही हो गई। टाइटैनिक में टोटल 20 लाइफ बोट्स थी। एक लाइफ बोट्स में टोटल 58 यात्री सवार हो सकते थे। ऐसे में 2000 लोगों को बचाना लगभग असंभव था और जिस जगह टाइटैनिक जहाज का हादसा हुआ था वहां से जमीन 640 किलोमीटर की दूरी पर थी। मतलब साफ था कि टाइटैनिक में सफर कर रहे यात्रियों को बचाने के लिए इमरजेंसी टीम नहीं आ सकती थी। ऐसे में जो बच्चे और महिलाएं थी उन्हें जल्दी जल्दी लाइफ बोट्स पर बिठा दिया गया और जो क्रू मेंबर्स थे और टाइटैनिक जहाज पर बचे रह गए यात्री थे उन्होंने अपने अंतिम समय में एक साहस का प्रमाण दिया। सब मिलकर एक गाने की धुन दोहराने लगे जो कि एक क्रिश्चियन सॉन्ग है। इसमें लोग परमेश्वर से कह रहे हैं कि मुझे अपने पास आने दे। करीब 2.5 घंटे बाद तकरीबन 2:20 को टाइटैनिक पूरी तरह से उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। टाइटैनिक के डूबने के बाद काफी दिनों तक खोजकर्ताओं की टीम लगातार जहाज को ढूंढती रही, मगर जहाज का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला। करीब 6 मंथ्स खोजकर्ताओं की टीम उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खोजती रही, मगर कोई सबूत नहीं मिला और देखते ही देखते 73 इयर्स बीत गए। 1 सितंबर 1985 को एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान चलाया गया। इस अभियान में अमेरिका के महान प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट बैलट शामिल थे और इस अभियान से आखिरकार टाइटैनिक समुद्र की 13,000 फीट की गहराइयों में मिल ही गया। जहाज की दशा बद से बदतर हो गई थी। जहाज को जीवाणु ने पूरा खोखला कर दिया था और आज भी टाइटैनिक जहाज इसी दशा में उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पड़ा हुआ है। आने वाले वक्त में लगभग 10 से 20 सालों के अंदर टाइटैनिक को जीवाणु पूरा खत्म कर देंगे और आने वाली पीढ़ी को टाइटैनिक का कोई अस्तित्व ही नहीं मिलेगा। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या टाइटैनिक जहाज को उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों से निकालना चाहिए? दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।